वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज की वीडियो होने वाली है पैंट में जेब लगाने के ऊपर, कि पैंट में जेब कैसे लगती है। बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी और बिना किसी कंफ्यूजन के, आराम से, जल्दबाजी में ना करते हुए। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे कि जेब की कटिंग होती कैसे है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखो गाइज, ये मैंने पैंट काट ली है। ये जो फैब्रिक बचा है साइड में से, नीचे भी फैब्रिक बचा है, बट साइड वाला बचा हुआ है तो क्यों वेस्ट करना है इसको। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, सीधी बिल्कुल। और गाइज अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। 14 या 15 इंच की जेब होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। तो यहाँ से हम 14.5 पे निशान लगा रही हूँ मैं। यहाँ से मैंने लगा दिया 14.5 पे निशान। ऊपर से लगेगा गाइस 6.5 पे निशान। 6.5 पूरा प्रॉपर 6.5 ही है ये। वैसे नीचे से लगा लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि टेढ़ा निशान जाएगा ना। यहाँ से लगा रही हूँ गाइस मैं। ये है 6.5। तो अब नीचे यहाँ लगाया, तो यहाँ से फिर नीचे जाएगा 14 यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो गाइस, और मैं आगे कर देती हूँ कैमरा, यहाँ से देख सकते हो आप। ये देखो, ये मैंने 14 का पहले निशान लगाया था, बट वो ऊपर से मैंने नीचे कर दिया, तो यहाँ से फिर से निशान लग गया 14 का। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे 14.5 का, सॉरी। अब गाइस क्या करेंगे, ये क्या लग गया चौक। अब देखो, ऊपर से हमने लगाया है 6.5 पे, तो यहाँ पे लगाएंगे अब हम 7.5 पे। 7.5 पे निशान ये रहा। और अब गाइस इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। और गाइस, अगर आपके पास फैब्रिक नहीं भी बचता है ना, तो जेब में जोड़ लग सकता है यहाँ पे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी दिखा दूंगी मैं आपको दूसरी किसी पैंट में जिसमें फैब्रिक नहीं बचेगा, तो मैं कैसे लगाती हूँ। और गाइस इतना ही है बस जेब में, और कुछ नहीं है। और अब इसको कट कर लेंगे गाइस हम। देखो, यहाँ से गाइस इसको स्ट्रेट वही कट करना है। यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। और गाइस फिर इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखो गाइस, ये कट चुकी है हमारी जेब। तो बस यही था इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसको फोल्ड कर लेते हैं गाइस। अब मैं बताऊंगी कि पैंट में जेब कैसे लगती है। तो ये जो है, ये हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखो, ये मैंने प्लेट्स डाल रखी हैं, और ये है हमारी जेब। जेब का सीधा पार्ट रखेंगे हम। ये है जेब का सीधा पार्ट। और 6.5 वाला जो मार्किंग थी, 6.5 वाली, वो ऊपर की साइड आएगी, और 7.5 वाली नीचे की साइड आएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ फैब्रिक पे रख के इसको पहले इक्वल कर लेंगे यहाँ से। और अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 पे भी लगा सकते हो, 2.5 पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। और फिर यहाँ से वही अपने हाथ का साइज़, जितना भी आपका चौड़ा हाथ है, आप ऐसे करके देखो। अब घर पे तो जैसे घर वालों का है तो वो तो आप नाप सकते हो, बट अगर किसी का हेल्दी हाथ है, अगर आप देख रहे हो कि हाँ वो हेल्दी है, उनका हाथ मोटा है, तो आप 5 भी रख सकते हो। किसी का छोटा आता है तो 4 भी, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लूँगी 4.5। बस इतना, इतनी मार्किंग होती है जो जेब पे होएगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच पे स्टिच कर लेंगे, सीधी लाइन। बिल्कुल 1/2 पे होनी चाहिए गाइस ये। और अब देखो, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, यहाँ पे रखा फैब्रिक, और इसको ऐसे रखा। अब स्टार्ट कर देंगे।
और गाइस इसको लॉक करना पड़ेगा हमें। ये वाली सिलाई जो है हम इसे लॉक करेंगे, थोड़ा सा आगे से दिखाती हूँ। इस वाली सिलाई को हम लॉक करेंगे जो इस साइड मारेंगे, ठीक है। सॉरी पहले यहाँ पे हम कट मारेंगे, कट मारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ढंग से फोल्ड नहीं होएगा। बिल्कुल कोने कोनों में ऐसे टेढ़े कट मारने हैं हमें दोनों साइड। और ये ध्यान रखना कि सिलाई पे कट ना लगे, कहीं सिलाई खुल जाए। अगर ये कट नहीं मारेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी और ये फोल्ड भी ढंग से नहीं होएगा। अब देखो, आप किसी चीज़ की हेल्प से इसको ऐसे मोड़ सकते हो। ऐसे मोड़ लिया, ये चीज़ हमारी पूरी मुड़ चुकी है। ये देखो, ये वाली जो कट था यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे, ठीक है। और ये ऐसे सीधा पकड़ेंगे, ये आ गया सीधा पार्ट। अब ये देखो, ये जो चीज़ आई ये देखो उल्टे पार्ट पे आ गई। तो फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे भी हम एक सिलाई मारेंगे फिनिशिंग के लिए। और आप इसको स्ट्रेट में भी मार सकते हो, यहाँ से थोड़ा कर्व भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अभी मैं दिखा देती हूँ, मैं कर्व भी मार देती हूँ, स्ट्रेट भी मार देती हूँ। तो यहाँ से अभी हम सिलाई मार लेंगे। और ध्यान रखना फैब्रिक को पूरा खींच के रखना, यहाँ पे झोलना है बिल्कुल भी। अब यहाँ से इसको हम ऐसे करके और इसको सीधा करेंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे करके बिल्कुल कॉर्नर तक लाएंगे पहले, और फिर अब यहाँ से हमें कर्व देना है या क्या देना है वो आपकी मर्जी है। आपको कर्व में सिलाई चाहिए जो बाहर से दिखेगी, जेब के बाहर से, वो आपको कैसी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कर्व लूँगी, इसको घुमा दूँगी, ये देखो घुमा दिया ये मैंने। अब यहाँ इस कोने तक मैं लाऊंगी सीधी बिल्कुल सिलाई। ये देखो जैसे मैं बता रही थी, इस कॉर्नर से हमें ये कर्व डालना है। ये जेब के बाहर वाला पोर्शन है जो बाहर से सिलाई दिखेगी जिसमें, ठीक है। ये देखो ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये जेब हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, देखो हमने इसको उल्टा करा और यहाँ से ये जेब कुछ ऐसी आ रही है, तो इसको हम ऐसे स्टिच तो ऐसे ही करेंगे ऐसे, पर पहले क्या करना है, हमें नीचे से सिलाई मारनी है। तो वो कैसे मारेंगे, इसको ऐसे करके और इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। फिर से बताऊँ मैं आपको, ये जैसे कि हमारी जेब है, इसको ऐसे कर दिया, ये सिलाई लगी हुई है, हम इसको ज्वाइन तो ऐसे ही करेंगे, पर हमें नीचे भी तो सिलाई मारनी है। हम यहाँ से ना मार के इसको अंदर की तरफ पहले फोल्ड करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। और आपने देखा होगा जेब थोड़ी सी गोलाई में होती है इस साइड से, मतलब जो साइड वाली लाइन होती है वो गोलाई में होती है। तो हम वो गोलाई कैसे लाएंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। ये हमने फोल्ड कर ली जेब। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फोल्ड कर ली अच्छे से जेब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमें गोलाई देनी है 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। ये लगा लिया हमने 2.5 इंच पे निशान। और अब ये आप ये सोचोगे कि कहाँ से गोलाई देनी है, यहाँ से देनी है, यहाँ से नहीं। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका है, हमें इंची टेप को रखना है पूरा इस पे। ये हमने लिया था 7.5। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे और जो इसका हाफ आएगा ना, वहाँ से हमें गोलाई देनी है। यहाँ से आएगी गोलाई, यहाँ से यूं, ये आ गई गोलाई, ठीक है। पहले एक बार मैं इस पे सिलाई मार लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। देखो ये सिलाई लगा ली हमने। अब हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर देंगे। मेरी सीजर्स, एक मिनट। तो ये जो गोलाई है अब इसको हम कट करेंगे। पहले तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है गाइस, नहीं तो ये सिलाई खुल जाएगी अगर हम बिल्कुल कॉर्नर से कट करेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, बिल्कुल सिलाई पे ध्यान देते हुए, सिलाई तक ना जाए कट्स।
ये हमने कट लगा लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको, ये ऐसे था, अब हम इसको अंदर की तरफ डाल के और यहाँ से एक फिनिशिंग वाली सिलाई मारेंगे, जिससे कि हमारी जेब जो है वो मजबूत रहे। एक सिलाई में कोई भरोसा नहीं है ना, खुल भी जाती है, इसलिए इसको पूरा ऐसे पकड़ के और यहाँ पे अब एक सिलाई मार लेंगे। ठीक है, ये देखो ये ऐसे आएगी, ये यहाँ पे ये देखो नीचे से ये कर्व वाला पार्ट क्या आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है ये कर्व वाला पार्ट, और ये जो हमने सिलाई मारी थी ये वो है। और ये जाएगा जब हम साइड में जो बैक पार्ट को फ्रंट के साथ स्टिच करेंगे उसमें स्टिच होएगी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे गाइस, जो एक झोल आता है, मैंने आपको इंस्टा पे भी बताया था वो झोल कैसे ख़त्म करते हैं, इसको हम पूरा यहाँ तक पकड़ेंगे। ठीक है, और फिर ये जितना ऊपर जा रहा है ना इसको जाने देंगे, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे पकड़ के, ये यूं सीधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आपको ये दिख रहा होगा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको आप अंदर नहीं दबाओगे, इसको आने दो एक्स्ट्रा, जितना आ रहा है ना, चाहे थोड़ा आ रहा है चाहे ज़्यादा आ रहा है, इसको आने दो यहाँ से एक्स्ट्रा। और अब क्या करेंगे, हम इस पे एक कच्ची सिलाई मारेंगे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना इस पे एक क्या करेंगे, कच्ची सिलाई मार लेंगे। तो यहाँ पे मारते हैं कच्ची सिलाई 5 पे करके इसको, और इस फैब्रिक पे हम कच्ची सिलाई मारेंगे। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से भी एक बार चलो कच्ची सिलाई मार लो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो। वैसे तो ये मैं बैक पार्ट के साथ ही स्टिच करती हूँ इसको, जेब को, बट कोई नहीं, मार लेते हैं। ये देखो ये जो हमने तैयार करा था ना, इसके बिल्कुल कॉर्नर से हमें सिलाई मारनी है, और ये ध्यान रखना कि जेब पे सिलाई ना लगे। अब इसके साइड से सिलाई मारते हुए हमें ऊपर आ जाना है, और फिर ऊपर भी सेम हमें इसी कॉर्नर से ऊपर लानी है सिलाई, इसी कॉर्नर से हमें सिलाई ऊपर लानी है। और ये ध्यान रखना कि जेब ना दबे, कहीं जेब भी आप बंद कर दो तो फिर तो आपने डाल लिया अपना सामान। ठीक है, अब ये हमने मार ली सिलाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मार ली सिलाई, ये हमारी जेब रेडी हो चुकी है। हमें क्या करना है, जो ये फैब्रिक आ रहा है ऊपर, इसको कट करेंगे, इसको हम कट कर देंगे बिल्कुल जहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है, ये लग गया। अब बताओ यहाँ पे झोल कहाँ पे है इस फैब्रिक में, जेब की साइड से, बताओ कहीं से दिख रहा है आपको? बिल्कुल प्लेन है ये, बिल्कुल प्लेन। देखो कहाँ से आपको झोल दिख रहा है, ये बताओ मेरे को, कहीं से दिख रहा है आपको झोल? और हमारी जेब लग चुकी है और झोल भी ख़त्म हो चुका है। तो ये होता है मेन जो होता है जेब का, कि ये जो ऊपर फैब्रिक आता है ना इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। अगर ये हम नहीं करेंगे ना कट, और इसको हम इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक यूँ इकट्ठी सी हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिनिशिंग के साथ काम करना है हमें। तो बस यही है जेब लगाने का। तो गाइज ऐसे ही लगती है जेब, और इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जेब लगानी। तो गाइज देख लिया, इतनी इजी होती है जेब लगानी। टेलर क्या करते हैं, मना कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि नहीं हम जेब नहीं लगाएंगे। बहुत सारे टेलर ऐसे होते हैं। तो क्यों भाई, जब तुम पूरा प्रॉपर उसका स्टिचिंग का चार्ज कर रहे हो तो फिर आप जेब क्यों नहीं लगाओगे? मैं इसमें दोनों साइड जेब लगाऊंगी। ये एक साइड दिखाई है मैंने आपको, और ये देखो ये अंदर वाला पार्ट है जेब का, और ये बाहर वाला पार्ट है। और इसमें कर्व क्यों देते हैं? कर्व इसलिए देते हैं कि कुछ भी सामान डालेंगे तो यहाँ आके टिक जाएगा वो सामान। अगर इक्वल कर देंगे तो वो सामान उल्टा भारी निकल जाएगा जेब से, इसीलिए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में बता देना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।